Okay, we start. So हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? और हम रेगुलर लाइव सेशन करने वाले हैं, जिससे हमारा कमिटमेंट था लास्ट टाइम जो हमने लाइव सेशन किया था कि हम रेगुलर वे में हम लोग लाइव क्लासेस ध्यान रखेंगे। बहुत सारी टॉपिक्स हम लेकर आएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स पर वर्क करेंगे और आप जो क्वेश्चन करने वाले हैं, आप जो कमेंट करने वाले हैं, वही टॉपिक में नेक्स्ट लाइव सेशन में लेकर आने वाला हूँ। तो जिसके जितने ज़्यादा कमेंट रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग लाइव सेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और दूसरा ये कि हम लोग जो आज टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है हमारा क्या, टॉन्ग कैसे कर सकते हैं और टॉन्ग में किस किस तरह की कैटेगरी होगी। तो मैं जो आज टॉन्ग बताने वाला हूँ बहुत ही बेसिक बताने वाला हूँ। उसके बाद हम उसकी और भी जानेंगे, उसके एडवांस भी जानेंगे, उसकी सेक्शनिंग भी जानेंगे। बट आज हम टॉन्ग कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में टॉपिक है ना। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप लोग अभी देख रहे हैं, जो भी मेम्बर देख रहे हैं, आप प्लीज़ शेयर करें, अपने लोगों तक पहुँचाएँ। जो भी आपको लगता है कि लोगों को नीड है सीखने के लिए, प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिए। और लाइक कहने की जरूरत नहीं है, आपको अगर पसंद आएगा डेफिनेटली आप लाइक करने वाले। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कितने लोग हैं। अजगर है, हेलो डियर। वर्षा वाली, हेलो वर्षा, क्या हाल है? राम राम सर। थैंक यू सर, कमांडो। वर्षा वाली आपका ही वेट कर रहे थे, अच्छा गुड। मुबीना, हेलो डियर। किटी, हेलो डियर। हेलो अरुण खुर्शी फ्रॉम पाकिस्तान, हाउ आर यू? मैं बहुत ही अच्छा हूँ गाइस, आप बताइए आप कैसे हैं? ओके, तो कितने मेंबर हैं अभी लाइव में? जल्दी से लाइव मेंबर्स बढ़ाइए, क्योंकि हमें आज का जो टॉपिक है वो सबके लिए नीडेड है। तो ये लाइव सेशन अपलोड नहीं होने वाला है, ये लाइव सेशन यहीं पर ही, अभी जैसे आप देख रहे हैं लाइव देख रहे हैं, लाइव होने के बाद ही डिलीट होगा। तो ऐसा नहीं कि ये वीडियो आपको बाद में मिलने वाला है, ये वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोफाइल में हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हैं। तो हम लाइव सेशन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि लाइव आप कमेंट कर सकते हैं, लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को आंसर कर सकता हूँ। तो गुलफाम अहमद, कैसे हो सर? मैं बहुत अच्छा। विलियम मैथ्यू, मैं सर। ज्योति, हेलो डियर, हैप्पी मकर संक्रांति आपको भी। लव यू टू अजहर। इसरा पटेल, हेलो डियर। हेलो सचिन मटियाल। जल्दी जल्दी से सबको बुला लीजिए, हम लोग सेशन स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। और गाइस हाँ, आप लोगों को शायद जो भी लाइव देख रहे हैं लोग, लगभग लोगों को पता चल चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपको पता नहीं है तो मुंबई में हमने सैलून और अकेडमी हमने डेवलप किया है, जिसका बहुत ही जल्द शुभारंभ करने वाले हैं, जिसकी हम ओपनिंग करने वाले हैं। तो उसमें आप सभी को इन्वाइट मैं भी कर रहा हूँ कि आप सभी को आना है। और उसका जो मैसेज है वो बहुत जल्द आपको यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, या अगर आप मेरे कॉन्टैक्ट में व्हाट्सएप नंबर पे है या कहीं पर भी, तो आपको मैसेज मिलेगा। आप लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं मुझे चाहिए, आप लोगों की ब्लेसिंग मुझे चाहिए, आप लोगों का प्यार मुझे चाहिए। तो प्लीज़ आप लोगों को आना भी है और आपको सपोर्ट भी करना है। हेलो कल्पना पांचाल, हेलो डियर। हेलो विनायक, हेलो रश्मि। अरुण कुरैशी, बस आपका ही वेट कर रहा था कब नई चीज़ लाने दिखाने आती हूँ, देखने आती हूँ, वरना हर चीज़ में बहुत डिटेल से बताया है हर वीडियो में। तो ऐसे लोग बहुत कम दिखाते हैं सर। सो थैंक यू सो मच अरुण कुरैशी। समर जहेरा, हेलो रेस्पेक्टेड सर, आई एम योर स्टूडेंट एंड फ्रेंड डायरेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान, लव यू सर, लव यू टू डियर। मेकअप है, हाय डियर, हेलो कृष्णा। मेरे हाल बहुत ही अच्छे हैं, आप लोग सुनाइए आपके हाल चाल कैसे हैं? हेलो अलका दिवाकर, हेलो माय सुपर फेवरेट, थैंक यू सो मच अलका दिवाकर। हेलो शोभा रानी,
भाई जल्दी से यार, अभी तक 20 मेंबर ज्वाइन हुए हैं, जल्दी जल्दी से शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने लोगों तक पहुंचेंगे। इतना इंतजार मत करवाओ यार। और सबसे बड़ी चीज, लाइक करना ना भूलना। समझ रहे हो, बहुत अच्छा लगता है जब जब आपको देखने का मौका मिलता है कि लेक्चर्स बहुत इंफॉर्मेशनल, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। थैंक यू सो मच। और डेफिनेटली यार, आप लोगों के लिए ही मैं आता हूँ, तो कुछ तो ऐसी चीज़ें लेके आऊँ जो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेशन हो, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिले और बहुत ईजी वे में आपको सिखा पाऊँ। हेलो अजमल, आई एम फ्रॉम कोलकाता। ओके, ग्रेट वर्षा। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बस कुछ ही देर में हमारे सारे लोग आ जाएंगे और उसके बाद हमारी डायरी भी प्रिपेयर होगी, हम उस पर भी वर्क करेंगे। मेकअप एडिटर आपका यूट्यूब क्लासेस बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू। मैं अच्छा हूँ सर, मुझे भी आपके पास रहकर सीखना है, तो आ जाओ मुंबई, ज्वाइन करिए। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। पहले क्या होता था कि हम लोग अनाउंसमेंट करते थे, क्लासेस की डिटेल को बताते थे कि इस डेट हम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो हमने इस बार प्लान कर किया है कि हम लोगों ने पूरे ईयर का एक पूरा प्लान चार्ट बना दिया है। कब ऑनलाइन क्लासेस होगी, कब है डिप्लोमा होगा, कब 3 मंथ की वर्कशॉप्स होने वाले, 3 मंथ के है डिप्लोमा होने वाला है, जिसमें क्या क्या सिखाने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड सब कुछ, एवरीथिंग अबाउट ऑफ क्लासेस, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको शेयर कर सकता हूँ यहाँ पर, मेरे पास ये डिटेल है। 2022 का कोर्सेज डिटेल है ये, जो कि स्टार्ट होने वाला है फेब से, 15 फेब से स्टार्ट होने वाला है, जो कि ये 3 मंथ का डिप्लोमा है और ये 15 मार्च तक चलने वाला है। इस डिप्लोमा क्लासेज में आपका पूरा कंप्लीट कोर्स आ जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो हेयर एंड ब्यूटी यानी कि हेयर से रिलेटेड ऑल टॉपिक्स आ जाएंगे, ब्यूटी से रिलेटेड ऑल टॉपिक्स है, जैसे स्किन हो गया, मेकअप हो गया, मेकअप में अपना हेयर ग्रूप हो गया, हेयर स्टाइल्स हो गई, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलने वाली है। ये 3 मंथ का जो कोर्सेज है, ये एक तरह से समझ लीजिए कि एक मास्टर डिप्लोमा है, जो कि पूरा ऑल अबाउट सैलून मैनेजमेंट, ऑल अबाउट स्किन को लेकर सब कुछ इसमें मिलने वाला है। और इसी के साथ हम लोग जो हमारा फेवरेट जो पार्ट है, जो सब लाइक करते हो जिस चीज़ को, जो है हमारा हेयर डिप्लोमा, जो कि हम बहुत सारे कोर्सेज कर चुके हैं ऑलरेडी, तो वो भी अभी स्टार्ट होने वाला है, जो कि 15 फेब से 15 मार्च 15 फेब से लेके 15 मई अप्रैल तक रहने वाला है। अप्रैल मार्च, सॉरी 15 फेब का मार्च है ना, ये इसकी तारीख कब है, देखो उसमें गलत किया है, फेब टू मार्च है ये, फेब टू मई जाएगा ना, वो 3 मंथ वाला लिखा नहीं उसमें। तो गाइस, ये 3 मंथ का जो डिप्लोमा है, छोटा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। और इसके अंदर ऐसा है कि 15 फरवरी से स्टार्ट होकर ये 15 मई तक जाने वाला है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ना, अप्रैल तक क्लास है ना, 15 अप्रैल, ओके। 15 फेब से 15 अप्रैल तक ये रहने वाला है, जो कि हेयर डिप्लोमा, हेयर मेकअप डिप्लोमा आ जाएगा, स्किन का डिप्लोमा आ जाएगा। तो ये 3 महीने का क्लास होने वाला है। और इसका जो ड्यूरेशन टाइम रहेगा, ये 3 मंथ हो गया। और इसमें जो टाइम रहने वाला है, डे शेड्यूल की अगर बात करें तो 4 आवर्स की क्लासेस होगी डेली शेड्यूल के अंदर। और इसका जो फीस स्ट्रक्चर है, वो आपको अगर जानना है तो उसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा, या कमेंट करना पड़ेगा, या मैसेज करना पड़ेगा। और रही बात हमारा जो फेवरेट डिप्लोमा जो क्लासेस है हेयर का, हेयर जिसे हम बोलते हैं हेयर डिप्लोमा, वो है 15 फेब से 15 मार्च तक। उसके बाद आ जाता है हमारा ऑनलाइन क्लासेस, जो कि 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक रहने वाला है। उसके इन बिटवीन हम लोग वर्कशॉप और ऑनलाइन क्लासेस करने वाले हैं। और उसके बाद वापस से अप्रैल में 15 से मई 15 तक है डिप्लोमा क्लासेस रहेगा। फिर वापस से हमारा जो 3 मंथ का है, वो है जो डिप्लोमा जो होता है, वर्कशॉप जो होता है, वो सब कुछ मिलेगा। वो मिलेगा मई से लेके जून तक। तो इसी तरह से पूरा चार्ट है। ये चार्ट मैं आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे और साथ ही अपने यूट्यूब चैनल पे भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो आपको मिल जाएगा उसमें। ओके,
सर आपका वॉइस क्लियर नहीं है। ओके, आप प्लीज चेक करें, वॉइस क्लियर है? क्लियर है, ओके। बोली चवन हेलो डियर, पूनम हेलो डियर। सर आपकी आवाज घूम रही है, नहीं गूंज रही होगी एक्चुअली। अरमान मलिक वॉइस क्लियर नहीं होगी। अभी मेरी वॉइस जो है क्लियर आ रही है, एक बार चेक करिए प्लीज। क्या मेरी आवाज आप तक क्लियर आ रही है? अगर आ रही है तो प्लीज लाइक करिए या मैसेज करिए या थम्स अप। एक्चुअली आई थिंक मुझे लग रहा है थोड़ा सा वो साउंड वो हो रहा है। श्रुति चमन सर इज ग्रेट आर्टिस्ट, ही डज कास्ट राइटर्स। थैंक यू सो मच। अनामिका हेलो डियर। कलर से स्टार्टिंग के साथ कर सकते हैं। हेलो सर, अभी क्लियर आ रहा है, ग्रेट। चलो गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेयर इज माय डमी? तो गाइस आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो प्लीज जल्दी से थम्स अप भेज दीजिए, जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। ओके, ओनली फोर मेंबर का अभी तक थम्स अप आया है, तो जल्दी जल्दी से जितने भी लाइव मेंबर्स हैं वो जल्दी से थम्स अप भेज दीजिए, जिससे कि मैं स्टार्ट कर सकूं। ग्रेट, ऑल रेडी? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। गाइस, हमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है टॉम, कि हम किस तरह से टॉम कर पाएंगे, किस तरह से हम टॉम कर सकते हैं। तो गाइस, टॉम बहुत तरह के होते हैं, पर हमें करनी शुरुआत कहाँ से है? क्योंकि हम लोग रेगुलर सेशन लेकर आने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं आज ही सब कुछ सिखा दूं, क्योंकि मुझे स्टेप बाय स्टेप चलना होगा ना। तो जब मुझे स्टेप बाय स्टेप चलना है तो मुझे बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्ट एडवांस सिखाने लग जाऊंगा तो हो सकता है कि जो बेसिक सीखना चाहते हैं उन लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक, फिर धीरे धीरे हम समझेंगे कि और किस किस तरह की टॉम कर सकते हैं, किस किस तरह की सेक्शनिंग के साथ हम काम कर सकते हैं। तो टुडे जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ इतना सा है कि हम बेसिक टेक्निक में अगर हम काम कर रहे हैं तो कैसे कर पाएंगे। तो गाइस, इसमें हम जब भी काउंट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखना है कि हम जब भी काउंट करें तो हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना रखना है। उसको रखने के लिए हम क्या किस तरह से हम समझें कि हम किस तरह से काउंट जब कर रहे हैं तो कैसा बात है, हम कैसा काउंट में हमें टेम्परेचर रखना चाहिए। तो मैं बस इतना सा कहूँगा कि आपको ये देखना है सबसे पहली चीज़ कि कितना थिन हेड है और कितना थिक है।
जितना थिन हेयर है उतना टेम्परेचर कम रहना चाहिए, जितना थिक हेयर है उतना टेम्परेचर आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। और साथ ही हमें यहाँ पर ये भी देखना होता है कि केमिकल ट्रीटेड हेयर होते हैं, काफ़ी बार हम देखते हैं जिसकी हेयर की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही वीक होती है, जिनकी इलास्टिसिटी भी बहुत कमज़ोर होती है, या फिर केमिकल की वजह से कहीं पर वो डैमेज पा रहे हैं, तो वहाँ पर हम टेम्परेचर कैसे रखें। तो टेम्परेचर का सिंपल सा फंडा है, जितना ज़्यादा वीक है उतना ज़्यादा लो रखना है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेयर है उतना ज़्यादा आप उसे बढ़ा सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहला सेक्शन। और यहाँ पर देखिए सेक्शनिंग के बारे में हम आज इसलिए बात नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि हमने सेक्शनिंग को जब समझेंगे तो सेक्शनिंग बहुत ही ज़्यादा टफ पॉइंट होता है और सबसे ज़्यादा इजी भी वही होता है, लेकिन टफ इसलिए बन जाता है क्योंकि सेक्शनिंग करने में हमें बहुत दिक्कत आती है। हम लोग काफ़ी बार भूल जाते हैं, काफ़ी बार हम लोग मिस्टेक्स करते हैं उसके अंदर, तो उसको ज़्यादा समझने के लिए हमें उसके लिए अच्छा समय चाहिए। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हमारा इतना है कि सबसे पहले प्रैक्टिस करें कि टोन को पकड़ते कैसे हैं, टोन को हम किस तरह से हेड को उस पर प्ले करते हैं, उस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, फ्रंट से, और फ्रंट से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और एक चीज़ है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, 3 तरह की सेक्शनिंग चलती है। मैं जो कर रहा हूँ वो आपके सामने है, और हमें उस सेक्शन के बारे में अगर जानना है तो हमें नेक्स्ट जो लाइव सेशन होगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें अलग अलग तरह के टॉन्ग आते हैं। मेरे पास जो ये है इसमें आपने देखा होगा चिमटा जिसे हम बोलते हैं वो आता है यहाँ पर, एक आता है जिसमें बिल्कुल कुछ नहीं है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि इससे स्टाइलिंग करने में दिक्कत आती है, वैसा आता है, जो कि मैंने सुना है, अपने ही लोगों से भी सुना है कि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके वर्क करने का तरीका अगर प्रॉपर है तो आपको किसी भी तरह का टूल्स यूज़ कर सकते हैं। मेरे साथ आज एक किस्सा भी हुआ कि बिना किसी रेजर के भी आप बीड बना सकते हैं, मतलब क्लीन कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि टूल्स क्या है, जरूरी है कि आपने आर्ट कैसा है, तो मायने करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, अपनी कला को अच्छा बनाना चाहिए, उसे बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप जो है कि बहुत इजी जो टॉन्ग होता है, जिसे हम बोलते हैं ना कर्ल्स बनता है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले इस तरह से हमें इसे हॉल्ड करना होता है। देखिए ये तरीका होता है, अगर चिमटा होता है तो मैं यहाँ पे इससे अप डाउन करता, अगर चिमटा नहीं है मेरे पास मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। और सबसे पहले बड़ी चीज़, अगर आप हॉरिजॉन्टल टेक्निक से सेक्शन निकाल रहे हैं तो आपको हॉरिजॉन्टल ही आपको टॉन्ग रखना होगा। अगर आप डायगोनल टेक्निक से कर रहे हैं तो डायगोनल टेक्निक के साथ ही आपको उसी तरह से उसको टॉन्ग को रखना होगा। अगर वर्टिकल करें तो वर्टिकल के हिसाब से रखना होगा। तो मैं जैसे कि मैंने यहाँ ये होल्ड किया हुआ है तो मेरा तरीका इसी के जैसे होगा। देखिए अगर मैं इस तरह से करता तो ऐसे रखता, डायगोनल होता तो तिरछा रखता। तो इसी तरह से हमें टॉन्ग का ध्यान रखना होता है कि किस तरह से हमें यूज करना है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप होल्डिंग, जो देखिए आप अगर नोटिस करेंगे तो होल्ड करने का जो तरीका है उससे आपको नोटिस करना। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर मेजर पॉइंट आता है वो क्या है, होल्ड करना कैसे होता है। काफी लोग बालों को घुमा कर टर्न करते हैं, हमें घुमा के टर्न नहीं करना है, एकदम फ्लेट रखना है। एकदम फ्लेट नजर आ रहा होगा आपको, एकदम फ्लेट उसे आप राउंड करिए उसके ऊपर और इस तरह से उसे होल्ड करिए। होल्ड करने के बाद उसे रूट से 1/2 इंच या 1 इंच के गैप में आप उसे होल्ड करके रखिए। और जिस सेक्शनिंग के साथ आपने काम किया है, डायगोनल है या हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, उसी की तरह आपको टॉन्ग को लेकर जाना होगा। प्लीज चेक करिए किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही वॉइस को लेकर या किसी चीज को लेकर। गाइस अगर आपको प्रॉपर्ली समझ आ रहा है तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए, और बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। गाइस देखिए मैंने यहाँ पे होल्ड रखा है, और होल्ड रखने के बाद आप जो मेरा टॉन्ग किया है आप उसे देख सकते हैं कि वो उसका लुक जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है। सी तो हमने जो टॉन्ग किया है देखिए कितना एकदम से कर्व्स बन गया है यहाँ पर ना। तो इस टेक्निक के साथ आप इस तरह से कर्व्स बना सकते हैं। मैं इसमें आपको एक टेक्निक और दिखाने वाला हूँ, बट पहले आप इसे समझ लीजिए कि हमने कैसे किया। जिस टेक्निक में हम यूज कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम लेके जा रहे हैं, अगर हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है या डायगोनल है, तो जिस डायरेक्शन में हमारा सेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमारा टॉन्ग है। यहाँ तक कि आपने नोटिस किया हो, अगर कोई लोग ड्रोनाई करते होंगे तो अगर उन्होंने नोटिस नहीं किया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम
ब्लो ड्राई करते हैं तो जिस डायरेक्शन में हमें लेना होता है, जिस डायरेक्शन में हमने सेक्शनिंग की होती है, उसी डायरेक्शन में हमें उस ब्रश को घुमाना होता है और उसी डायरेक्शन में हमें उसे लेके जाना होता है, उसी डायरेक्शन में उसे होल्ड करके छोड़ना होता है। तो वो चीज़ हमारे लिए यहाँ पर भी मस्त है कि हम स्टाइलिंग करें तो जिस भी एंगल में हम काम करें उसी एंगल पे लेके जाना होता है, उसी एंगल के साथ उसे छोड़ना होता है। यहाँ देखेंगे तो बहुत प्यारा कर्व बन चुका है सी, और इसमें अगर कॉम करके दिखाऊँ आपको तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम जो हमने कर्व वर्क किया है वो किस तरह से विजिबल होना है। सी देखिए कितना स्मार्ट लुक आ रहा है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो गाइस क्या इसी को एक बार और रिपीट करूं या आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट दिखाऊं? अगर आप चाहते हैं कि इसी को रिपीट करना है तो कमेंट करिए, और नेक्स्ट पे जाना है तो भी कमेंट करिए। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। यस क्लियर, ओके। नेक्स्ट डेट नेक्स्ट। कितने लोग हैं नेक्स्ट को नेक्स्ट बोलने वाले? जल्दी से बोलिए। 1 2 3 4 नेक्स्ट वाले 3 4 मेंबर है, और नाइस बोलने वाले 4 मेंबर नहीं 3 मेंबर है, और यस बोलने वाले सिर्फ 1 मेंबर है। गाइस जल्दी से रिप्लाई करिए। यहाँ पर नेक्स्ट बोलने वाले की बहुत ज़्यादा डिमांड है और रिपीट करने वाले की बहुत कम। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है इसी से रिलेटेड कि हम जब काम करते हैं तो किस किस तरह से हम कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट था जो वो था बेसिक। अब हम सेकंड सेक्शन पे जा रहे हैं और उसको जो करने का तरीका होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वही चीज वापस से कर रहे हैं, लेकिन तरीका लुक चेंज होने वाला है। हमारा सेक्शनिंग वैसा ही है, हमारा एंगल वैसा ही है, हमें उसी तरह से उसको होल्ड करना है जिस तरह से पहले कर रहे थे, टॉन को भी और हेयर को भी। लेकिन यहाँ पर चेंजेस क्या है अगर आप देखेंगे तो चेंजेस सिर्फ इतना सा है कि हम थोड़ा सा हमारे वेव को थोड़ा सा बड़े शेप में लेके जा रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कर्व्स बन रहा है, यहाँ पे हम थोड़ा सा जो उसका वेव शेप है उसको वेव की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर वेव बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए जिस तरह से हम होल्ड कर रहे हैं उसी तरह से हमें उसको लेकर जाना है। हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टू टाइम उसको टर्न करना है, किससे, टॉन के साथ। जैसे आपको लगता है वहाँ डन हुआ, उसके बाद थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ेंगे पर देखिएगा। जैसे कि मेरा यहाँ डन होने में कुछ देर बाकी है, मैं वेट कर रहा हूँ कि ये टॉन जहाँ मैंने रखा है वो कंप्लीट हो जाए। तो मैंने यहाँ पर ये डन कर लिया, ये मेरा पार्ट डन हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ नीचे की तरफ, एक स्टेप मैंने वापस से ले लिया और फिर आ गया मेरा लास्ट पार्ट। अब देखिएगा इसका जो वेव होगा बहुत ही स्मार्ट और थोड़े से बड़े शेप में नजर आएगा। सी देखिए इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। ये कितना छोटी कर्व्स बन रहा है और यहाँ पे जो कितना बड़ा सा कर्व्स बन रहा है, वेव में कन्वर्ट होता जा रहा है। जैसे मैं इसको कॉम करूंगा तो ये और ज्यादा फ्लेट हो जाएगा। अभी मैंने इसको कॉम नहीं किया है तो इसको मैं कॉम करके दिखाऊं। कौन कौन बोल रहे हैं, कौन कौन देखना चाहता है? जो मैंने अभी दिखाया किसी को समझ में आया? नाउ मूव टू नेक्स्ट। ग्रेट, यस ग्रेट, wow great, really very nice to know the technique. Thank you so much. Yes, ओके तो मैं इसको आपको कॉन करके दिखाता हूँ कि कॉन करने के बाद ये कैसा फील देता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको कॉन किया। कौन कौन देखना चाहता है इस बुक को? छोड़ जल्दी से यस 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 मैसेज करिए। यस सर, यस ओके। सी
देखिए कैसा लग रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर्व बना है, यहाँ पर एक वेव नजर आ रहा है आपको, स्लाइटली एक वेव नजर आ रहा है, और बहुत ही इजी टेक्निक थी, बहुत ही सिंपल टेक्निक थी, कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ और सिर्फ हमारे करने का तरीका थोड़ा सा बदलाव किया ना, तरीके में बदलाव किया, और थोड़े से तरीके से, थोड़े से एंगल की वजह से देखो कितना डिफरेंस आ चुका है। सी एक बहुत ही ज़्यादा कर्व्स है, एक उससे थोड़ा सा कर्व जो है बड़ी साइज में और वेव की तरह नजर आ रहा है। आई थिंक आपको ये इजी टेक्निक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सी अगर यहाँ पे आप इस पे शाइन इसमें मारते हैं या आप इसमें कुछ और वर्क करते तो शायद ये और भी ज़्यादा अच्छा लगता। Very stylish. Okay. Yes. Okay. Great. So guys, ये आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको रिपीट करके दिखाऊंगा। देखिए इधर में इसको स्मूथ करना है मुझे, तो यहाँ पर मैं इसको स्मूथ करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, लिटिल बिट साइड स्प्रे मारूंगा और स्लाइटली उसे ओपन करूँगा। सी ओके यस सर, अमेजिंग। लेकिन बहुत लेकिन बहुत टाइम तक स्टे करने के लिए क्या करें? ओके बिल्कुल आ गया है, वेरी नाइस, ग्रेट। देखिए बहुत टाइम तक स्टे करने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि बहुत टाइम तक स्टे करवाना है, पार्टी वेयर ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, या कोई आप मॉडलिंग जैसा कुछ काम करना चाह रहे हैं, या फैशन शूट जैसा कुछ काम करना चाह रहे हैं, ये इतना सा फैक्ट बता रहा हूँ कि जब भी आप टॉम के साथ काम करते हो बहुत ज़्यादा मायने करता है यार कि हेयर कैसा है। अगर आपको हेयर के बारे में नॉलेज नहीं है, अगर आपको हेयर से रिलेटेड इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपको ये दिक्कतें आ सकती है। तो आपको हमेशा जब भी इस तरह के काम करने हैं तो आपको हेयर को फील करना बहुत जरूरी है। हेयर को फील करना इट मीन्स हेयर को ये समझना जरूरी है कि जिस बाल का हम काम कर रहे हैं वो बाल किस तरह का है, मतलब उसका जो दिखने में वो किस तरह से दिख रहा है, स्ट्रेट है, वेव में है, कर्व्स में है, या नेचुरल स्ट्रेट है, या प्रॉपर स्ट्रेट है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रेट है, जितना ज़्यादा वो बोले तो नेचुरल स्ट्रेट के अंदर है, तो जितना ज़्यादा बाल स्ट्रेट होगा इतना जल्दी वो खुल जाएगा। जितना ज़्यादा बाल कर्ल होगा उतना ज़्यादा वो लॉन्ग तक चलेगा। लेकिन आप चाह रहे हो कि स्ट्रेट बाल को वो थोड़ा सा होल्ड करके रखें, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी होल्ड की जरूरत होती है। और होल्ड कौन देता है? हार्ड स्प्रे हम जो यूज करते हैं। तो आप जब भी ऐसा काम करें तो हार्ड स्प्रे की मदद आपको डेफिनेटली लेनी पड़ेगी। अगर हार्ड स्प्रे आप यूज नहीं कर रहे हो और स्ट्रेट बालों को आप चाह रहे हो 10 बना के मैं छोड़ दूँ और वो 2 दिन चल जाए, 3 दिन चल जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपको इसके लिए स्टाइलिंग प्रोडक्ट की मदद लेनी ही पड़ेगी। हम सिर्फ और सिर्फ स्टाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं हमें प्रोडक्ट की नीड पड़ती है। तो आप उसको प्रोडक्ट के साथ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। Once again, Reena Sharma, Dori Devi, yes, amazing, great, Rasmi, very nice. चलो अगर once again आप चाहते हो, रिपीट करना चाहते हो, तो जल्दी से एक बार हम सब दे दीजिए। कितने मेंबर हैं? और नेक्स्ट में जाने वाले कितने मेंबर हैं? वेरी नाइस। हाँ, ये हमारे एक मेंबर हैं जो हमेशा नेक्स्ट पे ही रहते हैं, जो है उसको नहीं करना है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। Next, great, amazing, very wow sir, one टॉम मशीन से आपने 2 काम कर दिए, वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच। प्लीज सर एक बार और दिखा यार, ओनली फॉर 4 कमेंट है अभी तक।
क्या करना है, लाइव सेशन बंद करना है। इतनी देर तक मजा नहीं आएगा अगर आप लोग मेरे साथ नहीं रहोगे, मेरे से कनेक्ट नहीं रहोगे, मेरे कांटेक्ट में नहीं रहोगे, मेरे से बात नहीं करोगे, तो मैं यहाँ किसके लिए काम करूँगा? जल्दी से रिप्लाई दो यार। A2 motivation, I am big fan of you. Thank you so much. यार नेक्स्ट के बहुत कमेंट आ रहे हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट की। जस्ट सेकंड्स और वेट कर लेता हूँ। अगर आपको यही देखना है वापस से तो जल्दी से अप्लाई करिए। भिलवाड़ा मैं आता जाता रहूँगा, फिलहाल अभी नहीं आ पाया क्योंकि अभी यहाँ पर किडनी और सलून का वर्क चल रहा है। रीना शर्मा सर, आज आप अच्छे लग रहे हो, बहुत दिनों बाद ज्वाइन किया मैंने। थैंक यू रीना शर्मा। आफ्ताब शर्मानी सर फिर से ओके सर, आपसे मिलना चाहता हूँ, एक फोटो लेना चाहता हूँ, पधारो आ जाइए। मुंबई वीरा देसाई रोड, अधेरी वेस्ट, मास्टर पीपल एक्सपो। नो सर नेक्स्ट डिलीवर फिर से नेक्स्ट सर्विस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जब सब प्रैक्टिस करने गए तो अभी नेक्स्ट पे चाहिए, चलते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर नेक्स्ट के बारे में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट जो होने वाला है वो कैसा होने वाला है वो देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एक ही टर्म से हमें इतने सारे काम करने हैं ना, तो जब इतने सारे काम करने हैं तो हमें दिमाग भी दौड़ाना पड़ेगा, और हमें दिमाग दौड़ाना है तो थोड़ा सा मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो थोड़ी सी मेहनत करनी है तो क्या करना पड़ेगा, जिस काम को करना है उस काम के लिए अपना समय देना पड़ेगा, और समय देना है तो दुनियादारी से दूर जाना पड़ेगा। जो लोग मोबाइल में बिजी रहते हैं, जो लोग आपस में अपनी ही चीज़ों में उलझे रहते हैं, उन लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। जब बाहर निकलोगे तो ये चीज़ मिल जाएगी। तो आर यू रेडी? नेक्स्ट देखें। जल्दी से कमेंट करिए। ओके, आप सब रेडी हैं? तो मैं भी रेडी हूँ और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वापिस से वही डायरेक्शन है, वही एंगल है, वही टॉन्ग है, वही मैं हूँ, वही हमारी कमी है, सिर्फ और सिर्फ करने का तरीका बदलने वाला है। तो तरीका जो है ये बदल रहा है। यहाँ पर सेम टेक्निक के साथ हम काम कर रहे हैं, पर थोड़ा सा इसमें बदलाव आ गया। बदलाव क्या है वो आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको टॉन्ग करते हुए आपकी टॉन्ग मशीन को डाउन की तरफ लेके जाना है, और लास्ट एंड में उसे होल्ड करके कुछ देर के लिए छोड़ दें। सिंपल। तो यहाँ पर ये काम हो चुका है, और जल्दी से बताओ कौन कौन देखना चाहता है? जल्दी से बताओ कौन कौन देखना चाहता है? जिसको भी क्लास ज्वाइन करनी है वो व्हाट्सएप करें या इंस्टा पे मैसेज करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। सर आपकी मुझे रणवीर सिंह जैसी है, आई लाइक इट। गलत बात होती है। मेरी मुझे उसकी मतलब उसकी मुझे मेरे जैसी नहीं, मेरी मुझे उसकी जैसी भी नहीं, उसकी मुझे मेरे जैसी है। कॉपी करते हैं, मेरे पास ये 5 सालों से। चलो जल्दी से दिखा दो। ओके, तो देखिए फर्स्ट वेव कैसा था, सेकंड वेव कैसा था, और थर्ड वेव कैसा है। सी
आपको यहाँ पर डिफरेंस नजर आ रहा होगा, 1 2 and 3, एकदम सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट, जो कि अभी हमने इसको ओपन नहीं किया है। ओपन करने के बाद में और ज्यादा इसका डिफरेंट लुक आने वाला है। तो ओपन करें इसको। तो ये मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और ओपन करने के बाद इसका लुक कैसा आता है अगर आपको देखना है तो बस देखते रहिए। सी एकदम स्लाइड वेव, एकदम स्लाइड सा वेव है, बहुत स्मूथ सा वेव है। देखिए यहाँ से ये वेव स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, यहाँ आया और एंड्स में ये डन हो गया। तो गाइस ये कैसा लगा आज का हमारा सेशन, और अगर आपको ये पसंद आया है, आपको ये अच्छा लगा है, तो प्लीज गाइस लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। और मैं अब एक बार से फिर से आपका कमेंट देख लेता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने सिखाया है वो आपको समझ आया है नहीं आया है। और इसी तरह से अगर आप जानना चाहते हैं, इसी तरह की नॉलेज आप हमेशा पाना चाहते, आप हमेशा देखना चाहते हैं, तो आप मुझे प्लीज लाइव सेशन का डेट बता दीजिए। हमारा लाइव सेशन का डेट फाइनल क्या था सर? आपके लिए एक शायरी, आई एम वेटिंग, प्लीज बताइए क्या शायरी हमारे लिए। नेहाल मियां सिद्दीकी, बताइए। थैंक यू सो मच अनूप कुरैशी, सुधाकर महले, गुड वर्क सर, थैंक यू सो मच। डोली देवी, थैंक यू सो मच। गौरव, पल्लवी, रीना, रीना दिल्ली जब आप बुलाएंगे तब आऊँगा डेफिनेटली। पूनम भाले, बोए, सॉरी, नाइस सर, थैंक यू सो मच। भिलवाड़ा में भी फिलहाल के क्लासेस नहीं है, अभी अनाउंसमेंट नहीं किया है, बहुत जल्द आपको बताएंगे। सर क्लास ज्वाइन करनी है, फीस कितनी है? प्लीज़ आफ्ताब सलमानी मैं अभी बता रहा हूँ, अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए या इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करिए, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करिए। हमारी लाइव स्ट्रीम जो है वो वेडनेसडे और संडे को रेगुलर रहेगी, जो कि इसी समय 10 o'clock हमेशा होने वाली है। सम रीजन अगर कभी कुछ हुआ अपडेट आपको मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। हमारी मूछें तो ठीक है। ये नेहाल मियां सिद्दीकी कहाँ है आप? अच्छा ये शायरी थी क्या आपकी? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच। नमस्ते आरती निहाले, ओह कैसे हैं आप आरती निहाले, बहुत दिनों के बाद। अलका दिवाकर, व्यंजन बॉक्सर, थैंक यू सो मच। सर ब्लूराइज सीखना है, अगर आपको ब्लूराइज सीखना है तो मैं ये सेशन लेता रहूँगा, और आप चाहते हैं कि मेरे साथ रहकर आप काम करना चाहते हैं, मेरे साथ रहकर आप सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए अकेडमी। 15 फेब से हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें 3 मंथ का भी है और 1 मंथ का भी है। MRT के हेलो सर, डोली देवी, मुझे हो तो आपकी जैसी सर, ये वाला वो वाला डायलॉग मत बोल देना जो कि बहुत ज़्यादा चलन में। थैंक यू अदायकी, थैंक यू सो मच डोली देवी, थैंक यू वर्षा। ब्लूराइज देखना है डेफिनेटली, बहुत जरूरी है। इसी तरह से बने रहिए, इसी तरह से अपडेट रहिए, इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए। डेफिनेटली आप लोगों को बहुत कुछ मैं सिखाता रहूँगा हमेशा। यस डियर, परमानेंट वेव होता है। MUN मून, आपका नाम प्रॉपर नहीं लिखा होगा आपने। मैंने आपसे जितना सीखा है उतनी तो अपनी हेडसेट एंड ब्यूटिशियन कोर्स से नहीं सीखा। ग्रेट डियर, यहाँ आने के बाद और भी ज़्यादा सीखने को मिलता है। कमलेश सेन, थैंक यू। आशुतोष परमार, भाई क्या हाल है? अजीत सर, ब्लूराइज सीखना है, वेलकम, आज ही ज्वाइन करिए, स्वागत है आपका। आरती सर, मैंने न्यू पार्लर ओपन किया था तो उसी में बिजी थी, और आपकी सारी टीम कैसी है? मेरी टीम सब बहुत अच्छे हैं सर। 3 मंथ और 1 मंथ में क्या डिफरेंस है? 3 मंथ में ऑल ओवर जो सैलून के अंदर वर्क होता है वो सिखाया जाता है, और 1 मंथ में ओनली फॉर हेयर डिप्लोमा सिखाया जाता है।
बोले तो हेड से रिलेटेड सब कुछ कट एंड ऑल। लखनऊ में अभी कोई क्लासेस नहीं है, ओनली फॉर इन मुंबई। ओके, एकदम मस्त, ग्रेट। ओके गाइस, तो मैं अभी इजाजत चाहूंगा। आज का हमारा ये सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं और हम नेक्स्ट मिलने वाले हैं। ओके, तो हम आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं और हम नेक्स्ट मिलने वाले हैं। हमारा जो डेट मैंने बताया था वेडनेसडे और संडे, हमारा 2 सेशन रहेंगे हमेशा इसी वक्त पर। और साथ ही गाइस मेरे अभी न्यू वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं और आप जाकर देखें। उसमें एक जो अभी लास्ट जो वीडियो अपलोड किया है वो बहुत अमेजिंग है। वो इसलिए अमेजिंग है क्योंकि काफ़ी लोग क्लाइंट आते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्या करते हैं, कैसे करें, और मतलब कैसे मैं इस क्लाइंट को जो ये चाहती है वो दे पाऊँ। तो उसके लिए एक ऐसा मैंने वीडियो बनाया है जिनको शॉर्ट मेकअप नहीं करना होता है, जिनको लेयर्स भी ज़्यादा नहीं चाहिए, जिनको स्टेप्स भी नहीं चाहिए और बाल कटवाने हैं और लुक चाहिए, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उस तरह से मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो प्लीज़ गाइस उससे जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने लोगों तक पहुँचाइए। और आप लोगों से एक सपोर्ट चाहिए कि 2022 हमारा 1 मिलियन व्यूज़ नहीं, 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने चाहिए। और आप लोगों को मैं बहुत जल्द इन्वाइट करने वाला हूँ, जो कि हमारे सैलून की और अकेडमी की ओपनिंग होने वाली है मुंबई में। तो प्लीज़ आप सभी पधारिएगा और अभी से मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ यहीं से। तो शुरुआत वहीं से, जहाँ से आप शुरू करेंगे वहाँ से लेके यहाँ तक आपका स्वागत होता रहेगा और आपसे मिलकर मैं बहुत खुश होऊंगा और आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। तो बाय बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो को भी आप शेयर करिएगा और नेक्स्ट लाइव सेशन में आप बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।